वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थ्राइव स्पोकन में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस थ्राइव स्पोकन में आज हम सीखने वाले हैं क्या, पुट एंड कीप, यानी कि पुट और कीप में क्या डिफरेंस है और पुट एंड कीप के क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कीप। सबसे पहले हम कीप को क्लियर करेंगे। कीप का पहला यूज़ होता है, कीप का फर्स्ट यूज़ होता है किसी काम को कंटिन्यू करते रहना, यानी कि किसी काम को करते रहना। पहले से कोई काम हो रहा है, पहले से कोई काम चल रहा है, उसको कंटिन्यू और करते रहना, मतलब नॉन स्टॉप। यानी कोई दौड़ रहा है तो उसको कहते रहना कि दौड़ते रहो, कोई पढ़ रहा है तो पढ़ते रहो, कोई चल रहा है तो चलते रहो, कोई सोच रहा है तो सोचते रहो, कोई मूवी देख रहा है तो देखते रहो। इस तरह से पहला यूज़। सेंटेंसेस देखिए, कीप रनिंग मीन्स दौड़ते रहो। कीप राइटिंग, लिखते रहो। कीप अंडरस्टैंडिंग, समझते रहो। कीप लाफिंग, पहले से कोई हंस रहा है, कीप लाफिंग, हंसते रहो। कीप थिंकिंग, कोई सोच रहा है ऐसे करके, हाँ तो आप कह सकते हैं कीप थिंकिंग, सोचते रहो, ठीक है। कीप डूइंग, कोई पहले से कुछ कर रहा है तो कीप डूइंग, करते रहो। अब आ जाओ कीप का सेकंड यूज़। कीप का सेकंड यूज़ क्या होता है? कीप का सेकंड यूज़ होता है रखना। कीप मतलब रखना, और कैसे रखना? फिजिकली रखना एंड नॉन फिजिकली रखना। पहले फिजिकली देखेंगे, फिजिकली मतलब एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे कि मैंने बोला कीप द बुक ऑन द टेबल, यानी कि ये हमारी नोटबुक है और हम इसको बोल सकते हैं कि कीप द नोटबुक ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर रख दो नोटबुक को। लेकिन अब मुझे कहना है कि कीप द पेन ऑन द नोटबुक, यानी कि नोटबुक के ऊपर रख दो, ठीक है। अब अगर हमें कहना है कि कीप द पेन अंडर द नोटबुक, कीप द पेन अंडर द नोटबुक, यानी कि अंडर मीन्स नीचे, इसके नीचे रख दो। मतलब फिजिकली हो रहा है, किसी एक चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना, यानी कि ये मेरे हाथ में है और ये मेरे हाथ में, और इसको फिजिकली मुझे कहीं रखना है। तो मैं कह सकती हूँ, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि कीप द नोटबुक इन द रूम, या पुट या कीप द बैग इन द रूम, है ना, कि रूम में रख दो, क्योंकि हमें कीप का ही करना है। अब आ जाओ नेक्स्ट, कीप द बुक अंडर द टेबल, ये भी हमने एग्जाम्पल से समझा। अब हम कीप का दूसरा यूज़ समझेंगे। कीप का दूसरा यूज़ होता है नॉन फिजिकली, मतलब जैसे किसी चीज़ को, किसी बात को अपने तक रखना। तो इसमें फिजिकली तो कोई काम हो ही नहीं रहा है। किसी चीज़ को फिजिकली का मतलब किसी चीज़ को एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पे रख देना, यानी कि आप बाहर से कुछ लाए, उसको अंदर रख देना फिजिकली उठा करके या जैसे भी। लेकिन किसी बात को फिजिकली तो नहीं रखा जा सकता कि इसे, इस बात को कमरे में रख दो। तो ऐसा कहते हैं ना कि इसे अपने तक ही रखना, या इसे अपने दिमाग तक ही रखना। या महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं पचती, मतलब नहीं खपती, या नहीं, महिलाएं अपने पेट में कोई बात नहीं रख सकती। तो ये सब क्या है? ये सब नॉन फिजिकली। सेंटेंसेस देखिए, जस्ट कीप इट इन योर माइंड, इसे केवल अपने दिमाग में ही रखना। कोई आइडिया आया है या कोई प्लान आया है या कोई गोपनीय बातें हैं तो आप कह सकते हैं कि ये फैलनी नहीं चाहिए। जस्ट कीप इट इन योर माइंड, इसे अपने दिमाग में ही रखना। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज़ कीप इट टू यू, इसे अपने तक ही रखना। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वीमेन कांट कीप एनीथिंग टू हरसेल्फ, यानी कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं पचती, ठीक है। ये तो था हमारा कीप का फिजिकली और नॉन फिजिकली यूज़। अब पुट का फिजिकली देखेंगे। पुट द बुक ऑन द टेबल, पुट द बैग इन द रूम, यानी कि बैग को टेबल पे रख दो, या बुक को टेबल पे रख दो, या बैग को रूम में रख दो। यानी कि दैट मीन अगर फिजिकली की बात करें तो पुट को कीप से रिप्लेस कर सकते हैं और कीप को
पुट से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि कीप को पुट की जगह ला सकते हैं और पुट को कीप की जगह ला सकते हैं। लेकिन अगर बात करें नॉन फिज़िकली, अपने तक रखना, है ना, फैल ना जाए, अपने तक रखना और अपने दिमाग तक रखना, ये इसमें सिर्फ हम कीप का ही यूज़ करेंगे, ना कि पुट का यूज़ करेंगे। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, एंड बिकॉज आई विल हेल्प यू practice English conversation, please follow my direction and please subscribe to my YouTube channel. I will see you with a new video. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, and take care.